हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए एंड आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है क्या। सो यूपीए जनरली जैसे एनडीए एक कोalition गवर्नमेंट का नाम था, उस तरीके से यूपीए भी है। यूपीए की दो गवर्नमेंट्स बनी है, यूपीए फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसको हम लोग अभी कर लेंगे। यूपीए की मेन पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। इट्स अ कोalition ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बहुत सारी अदर पार्टीज भी हैं जो कि इसका कोalition का पार्ट है, राइट। तो कांग्रेस की थोड़ी बहुत जो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो ये इसकी मेन पार्टी है तो उसकी थोड़ी बहुत आइडियोलॉजीज कर लेते हैं, राइट। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? कांग्रेस कब फॉर्म हुआ है? 1885 में। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? ये सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना कि लेफ्टिस्ट पार्टी है, ना ही राइटिस्ट पार्टी है। ये एक आइडियोलॉजी में सेंट्रिस्ट पार्टी है। ये जो है सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज को सपोर्ट करती है, सपोर्टर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। तो ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट करती है, लेकिन दे शुड ऑलवेज हैव अ ह्यूमन फेस, यानी कि ह्यूमैनिटी को नहीं भूलिए, ह्यूमैनिटी को साथ में रखिए, राइट। ये इसमें बिलीव करती है। अब इसके दो आए हैं, यूपीए फर्स्ट एंड यूपीए सेकंड। तो पहले हम लोग कर लेते हैं यूपीए फर्स्ट, राइट। जनरली यूपीए गवर्नमेंट जो है वो 2004 से लेकर 2014 तक रही है, राइट। उसके बाद अभी तक यूपीए थर्ड या फोर्थ नहीं आई है, यूपीए फर्स्ट या सेकंड ही है, राइट। तो हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूस रूल रहा है। तो ये 2004 में इलेक्शंस हुए, राइट, एंड दोनों ही यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मनमोहन सिंह रहा है। तो यूपीए फर्स्ट जो है वो 2004 से 2009 है, और यूपीए जो सेकंड है वो 2009 से 2014 है, राइट। तो दैट शुड बी क्लियर टू यू गाइज। दोनों ही अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप कौन थे? मनमोहन सिंह थे। आइए यूपीए फर्स्ट देखते हैं। Congress was the single largest party in 2004 and won 145 seats. So I think जो है इंग्लिश में क्लियर हो चुका होगा, मैं हिंदी में बताती हूँ। दैट कांग्रेस जो है वो ओनली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, मतलब कि जीता तो उन लोगों ने कोalition में ही था, लेकिन उस कोalition में भी कांग्रेस वॉज द मेन पार्टी, और कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, जिसके वोट उस कोalition में 145 सीट्स जीते थे उन्होंने। तो मतलब कि उस कोalition में भी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्टी थी, राइट। एंड सपोर्ट ऑफ द रीजनल पार्टीज एंड आउटसाइड सपोर्ट ऑफ लेफ्ट पार्टीज़। और इस कोalition को जो है बेसिकली लेफ्ट पार्टीज़ जो कि लेफ्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करती हैं, उन पार्टीज़ का सपोर्ट था, एंड प्लस जो है आउटसाइड सपोर्ट था फ्रॉम अदर पार्टीज़ एज वेल, राइट। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट यूपीए फर्स्ट था। अब हम लोग यूपीए सेकंड पे मूव करते हैं। तो फाइनली ये रूल और कंटिन्यू होता है। 2009 5 ईयर टर्म कंप्लीट करने के बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में फिर से जो है मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट पावर। कांग्रेस ने अपना इस टाइम जो है पिछली बार से भी ज़्यादा लार्जेस्ट मतलब टेली अपना इंक्रीज़ किया, स्कोर अपना इंक्रीज़ किया फ्रॉम 145 सीट्स टू द 206 सीट्स उन्होंने किए। एंड बीजेपी जो है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 116 सीट्स जीत पाए इन कंपैरिजन टू यूपीए। तो ये था यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड। 2014 के बाद हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आ गई है। सो यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड के बाद एनडीए थर्ड एंड फोर्थ आई थी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पहले ही आ चुकी है। सो एनडीए थर्ड एंड फोर्थ के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है, विच इज़ अ ग्रोइंग कंसेंसस। वैसे तो ज़्यादा हमने बुक से उठाया नहीं है, बट दिस पार्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई मैं आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोइंग कंसेंसस वाला पेज। ग्रोइंग कंसेंसस बेसिकली क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर दिस थिंग ना जनरली क्या हो गया था कि एक कंसेंसस ड्रॉ हो चुका था आफ्टर 2004 इलेक्शंस। मतलब कि जो इवन राइवल वाली पार्टीज़ थी या फिर जितनी भी आने वाली पार्टीज़ थी, चाहे वो रूलिंग हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टीज़ ने अपना एक कंसेंसस बना लिया था। कुछ चीज़ों पर वो सारी ही पार्टीज़ एग्री कर रही थी और उन सबके व्यू सेम थे, डिस्पाइट कि उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी। और वो 4 पॉइंट्स क्या थे? दैट इज़ वाई कंसेंसस, ग्रोइंग कंसेंसस मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंसेंसस यानी कि एग्रीमेंट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था बिकॉज ऑफ द कोalition गवर्नमेंट, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में एक से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं। सो कंसेंसस बनाना ही पड़ता है, राइट। सो दिस इज़ द entire thing and it is very important because ये coalition government से related है। इसके अंदर agreement on the new economic policies। so जितनी भी political parties थी वो जो है एक agreement पे आई, जो new economic policies 1999 पे आए थे, जिसमें हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। उसके साथ सारी गवर्नमेंट जो है वो एग्री करती थी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में बताया था कि डिस्पाइट कि लोगों ने उसे क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आज तक की जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उसने उन्हीं रूल्स को फॉलो किया है और अपनी इकोनॉमी को ओपन ही रखा है, बंद करने की कोशिश नहीं की है। सो ये एक एग्रीमेंट था जो कि सारी पार्टीज़ में बना था। दूसरा
एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड क्लास। तो जो बैकवर्ड क्लास थे, जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, चाहे वो SC ST हैं, सब ने ये माना कि येस उनके पॉलिटिकल सोशल क्लेम्स जो भी वो डिमांड कर रहे थे, उनकी डिमांड्स को मंडल कमीशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो उस टाइम पे आया था, तो इसका रिलेशन यहीं से है कि लोगों ने उसकी रिजर्वेशन वाला जो क्राइटेरिया है वो अभी तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, फॉर एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं कि नहीं हटाया है। ऑल्दो जब ये रिजर्वेशन लगा था इनिशियल 10 ईयर्स के लिए लगा था, बट 10 ईयर्स करते हुए आई थिंक मैनी ईयर्स हैव गॉन, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है इसको भी माना है कि ये बैकवर्ड कास्ट जो है उनकी डिमांड्स को किया है। अब नेक्स्ट वन इज़ द रोल ऑफ द स्टेट लेवल पार्टीज़ इन द कंट्री। सो सबने ये माना है कि स्टेट लेवल पार्टीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1919 से रीजनल पार्टीज़ ग्रो करने लगी एंड एरा ऑफ कोलिजन आने लगा। अब कोलिजन जो है उसके अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, एक तो मेन है बट बाकी सारी क्या है, स्मॉल पार्टीज़ हैं, स्टेट से रिलेटेड पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़। लोगों ने माना कि येस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। सो यहाँ पर स्टेट लेवल पार्टीज़ की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। तो जनरली क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस कोलिशन गवर्नमेंट सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने माना कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, बिकॉज ये जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, फॉर एग्जांपल NDA जो गवर्नमेंट है उसके अंदर BJP की अलग आइडियोलॉजी है कम्प्लीटली, हिंदुत्व एंड ऑल, बट जो बाकी अदर पार्टीज़ हैं वो हिंदुत्व में नहीं मानती हैं। बट डिस्पाइट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उन्होंने कहाँ पर मूव ऑन किया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, उन्हें पावर शेयर के अरेंजमेंट की ओर देखा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आजकल लेस चॉइस मिल रही है वोटर्स को, बिकॉज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। राइट, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे NDA 3rd and 4th। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप जो है डाउट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।